गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम हैं डे 9 पे, मनी मैग्नेट, हाउ टू बिकम दैट मैग्नेट। कैसे वो चुंबक बने कि पैसा हमारे साथ में बना रहे, एक बार हमारी लाइफ में आ जाए और फिर हमारी लाइफ से कभी ना जाए, चिपका रहे वो हमारी लाइफ में। सो मनी मनी मनी। सो देखेंगे चैप्टर में कैसे बनाना है मनी को अपना मैग्नेट। ऑब्वियसली ग्रेटिट्यूड से, लेकिन किस चीज को ग्रेटिट्यूड देके अपने साथ बनाए रखना है, पैसों को, पैसों की सप्लाई को ऑन गोइंग रखना है, वो देखेंगे चैप्टर में। बिफोर दैट, हु ऑल डिड यस्टरडेज असाइनमेंट, खाने को थैंक यू बोलना किस किस को याद रहा, कैसा रहा एक्सपीरियंस जब भी आपने निवाला अंदर रखा, थैंक यू बोलने से कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा? मैक्सिमम टाइम बोला थैंक यू। वेरी नाइस। बट मैंने पूरा निवाले को, हर निवाले को नहीं बोला। आई एट, मतलब व्हेन आई सैट टू ईट आई टोल्ड थैंक यू। व्हेन आई हैड आई टोल्ड थैंक यू। वेरी नाइस, मतलब वेरी चाय नाइस। के साथ में सुबह दोपहर को। अभी का बस अभी अभी बोला नहीं। अब आज मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा अच्छा, okay, thank you, thank you. So keep और practicing this throughout our journey, not only our journey, अपने पूरी लाइफ लॉन्ग इसको कर सकते हैं आप प्रैक्टिस। हेल्थ में अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं इसको करने से। सो इसको बनाए रखें अपनी लाइफ का हिस्सा। नाइस। और है ना, एक कॉपी में अलग अलग लिखते जाओ कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं रोज करूंगी, उस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं रोज करूंगी, ताकि एंड ऑफ द डे आपको याद रहे कि हाँ, ये इतनी सब मेरी पार्ट ऑफ लाइफ हो चुकी है। अब इनको छोड़ना नहीं है। मैं रोज रोज बोलती हूँ इसको रोज करो, उसको रोज करो, लास्ट में भूल जाएंगे हम लोग। सो मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ प्रैक्टिस। यस, एनी शेयरिंग्स, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? मुझे बताना था। हाँ जी, मेरे 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड वीडियो फीवर ऑन भी कीजिए था। ना। हाँ करती हूँ। या फीवर था मेरे को 2 दिन से। तो ठीक है, वो कोविड कोविड का डर था मन में कि क्या है। बट ठीक है, लास्ट नाइट आई वाज लाइक, मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने अपने आप को इतना ब्लेस्ड किया, इतना ब्लेस्ड किया, और इतना अच्छा खुद के लिए पॉजिटिविटी के साथ बोला। मैंने बॉडी के एक पार्ट को थैंक्स बोला। लिटरली उस टाइम पे मुझे सब याद, जितनी चीजें याद आई मुझे सबको थैंक्स बोला, क्योंकि अगले मॉर्निंग में मुझे टेस्ट कराने जाना था। और मॉर्निंग होते ही 6 o'clock का अपॉइंटमेंट था, मैं गई। आज मॉर्निंग की बात है और अभी मेरी रिपोर्ट्स आई है हाफ एन आवर में। एवरीथिंग इज नॉर्मल, नथिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और डर था कोविड का, बट कुछ भी ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, सब उसके कारण थोड़ा इन्फेक्शन हो गया मेरे को। सो यस। डर को निकाल के फेंक दीजिए, हमेशा हाँ। ग्रेटिट्यूड को चुनिए। यस, और आज दवाइयां भी ली तो उसको भी थैंक्स बोला, कोकोनट वाटर वेरी दिया नाइस, उसको भी थैंक्स बोला। वेरी नाइस, गुड, नाइस। गुड गुड थैंक यू सो गुड। मच। Thank you for sharing. Very nice. Keep experiencing such magics. Nice. Yes. Who else? Any questions? Any doubts? पेन और कॉपी लाए हैं आप लोग सब? आज अपन एक छोटा सा फन एक्टिविटी करेंगे। नहीं हाँ, लाए? लाया नहीं, लाया लाया नहीं लाया। लाए? हाँ, yes. ओके ओके ओके। नहीं लाए हैं तो बाय द एंड ऑफ द चैप्टर प्लीज अरेंज कर लें। अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर। I won't be able to write. आप लिख पाएंगे, हम करवाने वाले हैं वो आप कर पाओगे, डोंट वरी। ठीक। चलिए, शेयर किया मैंने स्क्रीन, आप लोगों को दिख रहा है? यस, ओके। डे 9, द मनी मैग्नेट। आज की जो पिक्चर है वो आप लोग अपने विजन बोर्ड में भी यूज कर सकते हैं। वो जिसको पैसे की बारिश चाहिए अपनी लाइफ में, वो ऐसे गूगल से इमेजेस निकाल सकते हैं अपने 2000 रुपए के नोट की, 100 रुपए के नोट की, वॉट जो भी नोट अभी चलता है, पुराने 1000 और 500 की नहीं, अभी जो चलते हैं नोट, उनकी पिक्चर ऐसे बारिश हो रही है और आप नीचे खुले हाथों से स्वागत कर रहे हो उसका। इस तरीके की पिक्चर लीजिए अपनी खुद की और मूव कर लीजिए। पिक्सआर्ट करके ऐप है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में है। तो उससे आप मूव कर सकते हो, आप अपनी फोटो को इसमें लगा सकते हो, एज अ विजन बोर्ड यूज कर सकते हो। सो आज पैसों की बारिश हो रही है, सो इस बारिश को कंटिन्यू कैसे रखना है, वो देखने वाले हैं हम लोग। सो आज का कोट, इट इज ओनली विथ ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। अभी 9 डेज हो गए हम लोगों को ग्रेटिट्यूड की जर्नी में। सो
सब लोगों को क्या वो फीलिंग आ रही है क्या कि सच में बहुत कुछ है हमारे पास में, अबंडेंस की फीलिंग आ रही है? यस, नो, मे बी? Yes, yes, Yes. 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 Yes, 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 very good. Yes. Very good. yes. Thank you. So it is only with gratitude that life becomes rich. सिर्फ हमने क्या चेंज किया लाइफ में, अभी 9 दिनों में ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया। जैसे ही ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, वैसे ही जैसे ही हमने काउंट योर ब्लेसिंग स्टार्ट करी, वैसे समझ में आने लगा हमारे पास सच में बहुत कुछ है ऑलरेडी। वी हैव एन abundant life. तो that quote suits कि it is only with the gratitude that life becomes rich. Yes, who would like to read today? Shall I? मैं Yeah, पढ़ूं? sure, Masi. Thank you. It is only with gratitude that life becomes rich. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. एब्सोल्युटली। सो ग्रैटिट्यूड सिर्फ हमारा पैसों के मामले में ही हमें नहीं दिया तो गरीब बना देगा, ऐसा नहीं है। आपने अगर रिलेशनशिप में, जॉब में, हेल्थ में कहीं पे भी ग्रैटिट्यूड की कमी करी तो वहाँ पे हम गरीब हो जाएंगे। मतलब हेल्थ में गरीब, रिलेशनशिप में गरीब, रिलेशनशिप्स में खटपट चलती रहेगी, जॉब में सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, हेल्थ में कुछ बोलते हैं ना, छोटा छोटा कुछ आता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा हमारी हेल्थ में, और पैसों में भी हम पुअर बनते चले जाएंगे। कभी वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आएगा हमारे लाइफ में कि हाँ हमारे पास में बहुत पैसा है, वी हैव इनफ। ऐसा वो नीड्स एंड वांट्स हमारी मीट हो रही है, उतना पैसा कभी रहेगा नहीं हमारे पास में। सो दैट इज वाई ग्रेटिट्यूड इज नेसेसरी। Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude, and so it has double the power to change the circumstances of your money. You'll be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. सो आज हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, तो उसमें एक एरिया है जहाँ पे हम सब लोग कंप्लेन करते हैं, जाने अनजाने हम लोग कंप्लेन करते हैं। क्या है वो एरिया? पैसों की शिकायत, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है हमारे को, वो सामने आता है तो वो चीज़ है बिल। जो है उसमें you need more, जो जितना है उतने सेटिस्फैक्शन नहीं है। नहीं, कोई चीज़ हमारे सामने आ जाती है, कोई चीज़ सामने आ जाती है, एज इन बिल सामने आ जाता है। तो जब भी हमें बिल मिलता है, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज हमने अवेल की है, लेकिन फिर भी जब वो बिल देता है ना, हमारा थोड़ा सा दिल दुखता है उसको देख के। सो आज हम बिल के साथ ही ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि वो जो बिल आने पे हम लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं, बिग्रज करते हैं, उसको एक्ट को चेंज कर दें, उस कंप्लेन का जो एक्ट है उसको चेंज कर दें ग्रैटिट्यूड में। तो डबल फायदा हो गया हमारा, कंप्लेन भी नहीं करी हमने बिल आते ही, और ग्रैटिट्यूड दिया तो रिचेस भी आ गए हमारी लाइफ के अंदर। Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words. And most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints are come when money has to be paid out. So unknowingly, complaining happens through people's thoughts and as well as words. Unknowingly, unintentionally कर देते हैं हम लोग। इतना बिल आ गया, कंप्लेन। अरे बाप रे, कल तो पैसे दिए थे तुमको, कंप्लेन। और क्या देखा हमने चैप्टर नंबर 5 में? गीजर ऑन करके छोड़ दिया, पैसे कौन भरेगा? पैसे पेड़ पे उगते हैं, कंप्लेन। कोई हॉलीडे पे जाके आया अपना फ्रेंड, अभी तो चलो नहीं जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बट इन केस कोई हॉलीडे पे जाके आया, उसने सोशल मीडिया पे फोटोज डाली और आपने लाइक तो किया, लाइक सिर्फ दबाने के लिए लाइक था, लेकिन मन मन में क्या आया, जब देखो तब हॉलीडे पे जाता रहता है ये, हाँ खूब पैसे हैं इसके पास में। क्या किया हमने? कंप्लेन। क्योंकि वो हॉलीडे कैसे मिली उसको? पैसों से। सो हमने एक्चुअल में किसकी कंप्लेन करी? पैसों की।
किसी ने अपने घर की फोटोज डाली, क्या बोलते हैं उसको, हाउस वार्मिंग की फंक्शन की कुछ फोटोज डाली, और हमने उसको लाइक तो किया, लेकिन मन ही मन में कि यार खूब पैसे छाप रहा है, सरकारी नौकरी है, नीचे से टेबल के नीचे से खाता है, या हाँ ऑन साइट विजिट्स पे जाते हैं तो पैसे कमा के लाते हैं, कुछ इस तरीके के हम अनइंटेंशनली बोलते रहते हैं। ये किसी की एक पर्सन की बात नहीं, ये हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई ऐसे हैं जो इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं। हम खुद भी अपनी लाइफ में झांक के देखें, हमने भी कुछ ना कुछ बोला ही है। टमाटर के भाव, पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, कभी ना कभी हमने शिकायत करी ही है। सो अनइंटेंशनली कर देते हैं हम लोग। वो रेट्स की, वो कॉस्ट की हम लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली हम पैसों की शिकायत कर रहे हैं। सो जिस भी चीज़ की आप शिकायत करते हो, यूनिवर्स आपको सेम चीज़ में शिकायत करने के और मौके देती है। सो इफ़ यू आर नॉट इफ़ यू आर क्रिटिसाइजिंग योर रिलेशनशिप, वो और ज़्यादा रिलेशनशिप में ऐसे लोग आपके सामने लेके आएंगी जिसके बारे में आप बहुत शिकायतें करो। एंड इफ़ यू आर कंप्लेनिंग इन द एरिया ऑफ मनी, तो आपको और ऐसे इवेंट्स, ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिलेंगी कि आप और कंप्लेन कर सको। सो कंप्लेन, लैक अट्रैक्ट्स लैक, कंप्लेन अट्रैक्ट्स कंप्लेन, so that is why it creates poverty, and that's why this chapter holds an important place. आज मतलब जो अपन ने चैप्टर 5 किया था वो भी मनी से रिलेटेड था, मैजिक मनी। तो उसमें हमने पास्ट के शुक्राने किए थे। व्हेन वी वर नॉट अर्निंग, व्हेन वी वर अ चाइल्ड, व्हेन वी वर अडोलसेंट, व्हेन वी वर नॉट अर्निंग, समवन एल्स वाज पेइंग फॉर अस, कोई और हमारे खर्चे उठा रहा था, उसके थैंक यू बोले हम लोगों ने। आज जो चैप्टर है, आज जो बिल्स आ रहे हैं हमारे पास में, हम उनका थैंक यू बोलने वाले हैं। बिल्स कब आते हैं? जब हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं या सर्विसेज अवेल करते हैं, तभी बिल आते हैं। सो प्रेजेंट के शुक्राने कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट के बिलों का शुक्राना कर रहे हैं इस चैप्टर से। एक और चैप्टर आएगा आगे मनी का, डे 17 पे, उसमें हम फ्यूचर के शुक्राने करना सीखेंगे कि हाउ टू गिव थैंक यू टू फ्यूचर मनी। यस। If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. So जब पैसा थोड़ा सा कम होता है किसी के पास में, चलो मान लिया कि फाइनेंशियल सिचुएशन अभी थोड़ी सी टाइट चल रही है, और ऐसी टाइट सिचुएशन में अगर पैसा देना पड़ जाए अपने को, तो थोड़ा सा बुरा लग ही जाता है हम लोगों को। लेकिन जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि बुरा लगाएंगे तो बुरा ही अट्रैक्ट करेंगे। तो जब तक अपन अप्रिशिएट करना शुरू नहीं करेंगे, ग्रैटिट्यूड देना शुरू नहीं करेंगे, तब तक सिचुएशन में मैजिक नहीं आएगा। इवन दो अभी पैसों की कमी है, पर जितना भी है, जितना भी लिटिल है, उसके लिए जब तक अपन ग्रेटफुल नहीं होंगे, तब तक कोई चेंज नहीं आने वाला है। If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive money, more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money, and begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you receive from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. एब्सोल्युटली। सो कंप्लेन करते हैं हम लोग बिल आने पे, तो कंप्लेन विल अट्रैक्ट ओनली मोर कंप्लेंट्स करने के इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस। और ज़्यादा मतलब यूनिवर्स अपने को देने वाली है चीज़ें ऐसी कि हमें और कंप्लेन करने को मिले। लेकिन ग्रैटिट्यूड दिया तो डेफिनेटली आप मनी मैग्नेट बनेंगे। मोन्यूमेंटल इफेक्ट आएंगे आपके मनी एरिया में, आप बिलीव रखो बस। स्टॉप बीग्रजिंग योर बिल्स, नाक भौं सिकोड़ना बोलते हैं ना हिंदी में, वो करना बंद कीजिए अपने बिल्स आने पे। और बिल जब भी हाथ में आए तो ये सोचिए कि मैंने ऐसा क्या गुड्स खरीदा कि ये बिल आया, ऐसी क्या सर्विस अवेल की कि ये बिल आया। जो सर्विस, फॉर एग्जांपल
इलेक्ट्रिक बिल जब हमारे हाथ में आता है तो ये सोचिए कि वो कितनी यूजफुल है इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में। सुबह उठते ही मतलब ऑब्वियसली रात को सोते भी हम पंखा चला के हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज कंटिन्यूस चलता रहता है हमारे घरों में। कभी हम लाइट चलाते हैं, कभी गीज़र चलाते हैं, कभी मिक्सी चलाते हैं, कभी टोस्टर चलाते हैं, एवरीथिंग सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। वाईफाई ये हम जो कनेक्ट कर पा रहे हैं अभी, वो भी हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कनेक्ट कर पाते हैं। सो जब आप उसका यूसेज सोचेंगे तब आप नाक भौं नहीं सिकोड़ेंगे, तब आप कंप्लेन नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तब आप ग्रेटफुल रहेंगे। सो जब भी कोई बिल आए हमारे सामने, हमें वो बिल हमें क्यों मिला है, उसके बदले में हमने कौन सा गुड यूज़ किया है, कौन सी सर्विस यूज़ की है, ये सोचना है और थैंक यू बोलना है। अनु 1 मिनट। या जैसे अभी घर में सब मेंबर्स तो दे विल नॉट फॉलो यू, मतलब जैसे ग्रेटिट्यूड बोलना है तो सब नहीं करेंगे। इफ ओनली 1% डस इज इनफ कि सबने करना है, कंपलसरी नहीं करेंगे। वी कैन चेंज अदर पीपल, वी कैन That's all. ओनली। सो आप करना शुरू कीजिए, अपने आप दूसरे लोग उस लाइन में आएंगे। एनर्जी है ये, अपने आप एनर्जी ट्रांसफर होगी, अपने आप चीज़ें बदलेंगी। घर में कैसे होगा नहीं पता, डू नॉट गेट इनटू द हाउ, जस्ट अलाउ। पिछले बैच में एक सीमा जी थे हमारे, तो उनके हस्बैंड बिल्कुल ग्रेटिट्यूड वगैरह ये सब है ना बकवास मानते थे। भैया तेरी क्लास और तेरा थैंक यू, यू नो दैट टाइप्स। लास्ट वाले दिन उन्होंने शेयर किया, जिंदगी बदल दी दीदी आपने। सो लेट्स सी वैसे मैजिक्स होते हैं क्या इस बैच में। चलो देखते। To be grateful for a bill, think about how much you benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you're living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets, so be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. एब्सोल्युटली। सो जब अपन रेंट देते हैं तब अक्सर क्या बोलते हैं घरों में, जिन जो अभी रेंट के घरों पे रहते हैं वो क्या बोलते हैं, या दुकान भी अगर अपनी रेंट पे है तो अपन क्या बोलते हैं कि अरे अभी 1 तारीख वापस आ गई, अभी तो दिया था। कितना किराया लेते हैं ये लोग, लॉकडाउन में हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं फिर भी किराया ले रहे हैं, है ना। ऐसे थॉट्स आते हैं हमारे मन में। ईएमआई जब हमको होम लोन की चुकानी होती है तब क्या बोलते हैं हम लोग, अरे यार कल तो सैलरी आई थी, आज 20-30 हज़ार रुपये काट लेगी बैंक। यही बोलते हैं हम लोग, यही फीलिंग्स रहती है जब पैसा देना होता है हमारे को। हम भूल जाते हैं कि हम वो पैसा किसके एवज में दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं बैंक को, किस लिए दे रहे हैं लैंडलॉर्ड को। किसी और ने अपना घर बना के हमको रहने के लिए दिया। अदरवाइज क्या करते हैं हम लोग, 50-60 लाख रुपए जब तक इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक कहाँ रहते हैं हम लोग, क्योंकि 50-60 लाख रुपए के बिना तो घर ही नहीं आते, और मुंबई में तो करोड़ों के बिना घर नहीं आते। तो क्या करते हैं, जब तक करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं हो कहाँ रहते हैं हम लोग। तो बी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट देर आर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, देर आर, मतलब ये लैंडलॉर्ड रेंट देने वाला ये सिस्टम बना हुआ है, होम लोन का सिस्टम बना हुआ है, कोई और हमें पैसे दे देता है। ठीक है कुछ इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग, लेकिन देते तो हैं, घर के सर के ऊपर छत तो है, वरना कहाँ रहते हैं अपन, टेंट में। तो जब अपन उन चीज़ों को पेमेंट क्यों कर रहे हैं वो चीज़ें सोचेंगे, वो सर्विसेज सोचेंगे, तब वो फीलिंग ही चेंज हो जाएगी, पूरी ना सिनेरियो ही 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। If you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers and every appliance you are able to use because of the service. If you're paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you've been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips, so be grateful for them. And be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them.
एब्सोल्युटली। जब बिल आता है तो हम ये सोचते ही नहीं है कि यार 30 दिन मैंने ये बिजली यूज़ की उसके लिए बिल आया, 30 दिन मैंने वाईफाई यूज़ किया उसके बाद ये बिल आया, ऐसा हम सोचते ही नहीं है। सो वी शुड बी रादर थैंकफुल। बिल आता है तो हमें थैंकफुल होना चाहिए इन कंपनीज का जो हमें 30 दिन पहले यूज़ करने देती है चीज़ें, उसके बाद में बिल भेजती है हमारे को। और ये सब का यूसेज सोच के देखिए, मतलब इंटरनेट का तो स्पेशली आज की मतलब लाइफ ही पूरी इंटरनेट पे बेस्ड है आजकल। तो क्या नहीं है इंटरनेट से, टीवी भी आजकल इंटरनेट से ही चलने लग गए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इंटरनेट से चल रहे हैं, हमारी कॉल्स हमारे सेशंस जो अभी हो रहे हैं वो इंटरनेट के कारण हो पा रहे हैं। अदरवाइज ओनली वे टू मैसेज ईच अदर वॉज कबूतर और द पोस्टमैन। सो या महीनों महीनों इंतजार करना पड़ता था उन लोगों के रेस्पॉन्स का। अभी आजकल तो तुरंत मम्मी ये बना रही हूँ देखो क्या है क्या है। अभी थोड़ी देरों पहले मेरी कढ़ी मुझे समझ नहीं आ रहा था फट गई कि नहीं फटी है, तो तुरंत वीडियो कॉल किया, मैं कहा ये मम्मी फट गई कि नहीं फटी है, फेंक दूँ क्या इसको। बचा लिया मम्मी ने, बोला नहीं फटा नहीं है। या Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words "Thank you, paid" on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, "Thank you for the money." Then, when I had the money to pay it, I would add, "Thank you, paid." Today, you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, "Thank you for the money," and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, "Thank you for the money." सो ये ऑथर कह रही हैं कि आपके पास में जितने भी करंटली अनपेड बिल्स हैं, आपके पास चाहे उनको पे करने के लिए पैसे हों चाहे नहीं हो, उनके ऊपर लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी एंड फील अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। बहुत सारी कृतज्ञता महसूस कीजिए कि आपके पास में पैसे हैं इस बिल को पे करने के लिए, चाहे हैं चाहे नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। चाहे आप आज पेमेंट कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, दैट इज अनदर डिफरेंट थिंग। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने क्रेडिट कार्ड का मतलब पेमेंट एकदम लास्ट ड्यू डेट पे आके करते हैं, तो वैसे ही अगर आप लोग भी करते हो तो जब तक पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपके पास पैसे हैं लेकिन आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो भी आप उसके ऊपर लिखोगे थैंक यू फॉर द मनी। जिस दिन पेमेंट कर देंगे उस दिन क्या करना, वो अभी नीचे पड़ेंगे, लेकिन आपके पास में हार्ड कॉपी है तो उसके फ्रंट फेस पे लिखना है, मतलब पीछे बैक साइड ऑफ द बिल पे नहीं लिखना है, जहाँ पे ये प्रिंटेड रहता है अमाउंट वगैरह, उस साइड पे लिखना है ऐसे थैंक यू फॉर द मनी अनपेड बिल्स पे। और अगर आपके पास में सॉफ्ट कॉपीज आती हैं, जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस और आजकल तो बहुत सारा पेपरलेस चला गया है सब चीज़ें, क्रेडिट कार्ड के बिल्स वगैरह भी आजकल सॉफ्ट कॉपी आती है, तो उसको अपने ही ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड कर लीजिए। उस ईमेल को, बिल वाली ईमेल को अपने ही ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड कर लीजिए। सब्जेक्ट लाइन में लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी इन कैपिटल बोल्ड लेटर्स। बोल्ड तो मेरे ख्याल से होता नहीं है, मैंने ट्राई किया था, मेरे तो नहीं होता है। सो सब्जेक्ट लाइन में कैपिटल में लेटर्स में लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, अनपेड बिल्स जितने भी हों आपके पास में, काउंट नहीं दिया है इन्होंने, करंटली अनपेड बिल्स जितने हैं सभी पे अपन को लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। यस। This bill should be for me or for anyone in the family? हाँ, तो अभी जो हाउसवाइफ्स हैं उनके नाम पे हो सकता है बहुत सारे, या हाउसवाइफ नहीं भी हो तो भी ऐसा होता है कि कोई सर्विस किसी पर्टिकुलर नाम पे ही आती है। जैसे हमारे घर में सारे बिल्स मौता जी के नाम पे आते हैं, तो ललित के नाम पे आते हैं, तो आई यूज इट फॉर राइटिंग, फॉर डूइंग माई असाइनमेंट्स, आई डू इट। अगर बाई चांस आपके पास में अनपेड बिल्स हैं ही नहीं अभी एट प्रेजेंट, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग द असाइनमेंट आप कच्चे बिल बना लीजिए अपने नाम से, जिनके हस्बैंड के नाम पे आते हैं और आप बिल संभाल के नहीं रखते हो, या क्या बोलते हैं बिल्स हैं नहीं हमारे पास में अभी, या
या आपके नाम पे बिल्स नहीं आते हैं, आप करना चाहें तो कच्चा बिल बना के, कच्चा बिल समझते हैं आप लोग सब? हाँ Yes. तो बस सभी मारवाड़ी हैं अपने यहाँ पे। सो कच्चा बिल क्या होता है बता दूं जिनको नहीं पता हो। टू आपका नाम लिखिएगा, कितने रुपए का बिल है, किस चीज का बिल है वो लिख दीजिएगा, और फ्रॉम किस कंपनी ने भेजा है आपको वो बिल, ऐसा लिख दीजिएगा। वो एक बिल बन गया अपना कच्चा। अब उस पे किसी भी पेपर पे बना सकते हैं आप वो बिल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग द असाइनमेंट वी आर क्रिएटिंग दैट, अपनी असाइनमेंट करने के लिए बना रहे हैं अपन सिर्फ, तो बस उस पे थैंक यू फॉर द मनी लिख दीजिएगा। और वो जब एक अपन, इमेजिनरी बिल होगा, right? हाँ वही कच्चा बिल वही। हाँ, नहीं कच्चा बिल मतलब ठीक है, ओके थैंक्स। आप ग्रोसरी का भी बना सकते हो, दूध का बना सकते हो, सब्जी भाजी जो भी आती है अपने घर में उनका बना सकते हो अलग से। पेमेंट भले ही किसी कोई और कर रहा है, हस्बैंड की ऐप से कर रहे हैं अपन, हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं अपन, लेकिन अपन अपने नाम पे बिल बना सकते हैं ऐसे। रेंट हो सकता है वो भर रहे हो, लेकिन अपन अपने नाम पे बना सकते हैं ऐसे। ठीक है थैंक यू। दीदी पर अभी तो सारा इट इज ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मंथ ना, तो इसमें तो हमने सारे पेड कर दिए अभी तक, तो शुड वी वेट फॉर नेक्स्ट मंथ टू कम, और कि अभी जो भर दिए क्यों? उसको भी हम इस अनपेड महीने का मान के कर रेंट, लें इस महीने का? इस महीने का रेंट बाकी होगा ना? पर वो तो 1 तारीख को देंगे ना, अभी हाँ तो 1 अनपेड है ना, तारीख को नहीं भर? ऑलरेडी 19 दिन का तो पेंडिंग हो गया ना आपका। अच्छा, तो वो उसी उतना अमाउंट लिखे, यानी कल वैसा कुछ हाँ करें अरे कि नहीं फुल नहीं, ऐसा अमाउंट नहीं, डाल दें? ऐसा नहीं, अच्छा। फुल। हम्म। सी द अमाउंट डजंट मैटर, आगे चैप्टर में वो लिखेंगी। व्हाट मैटर्स इज कि आप ग्रेटिट्यूड फील कर पाते हो कि नहीं, दैट अच्छा। मैटर्स। अमाउंट एंड ऑल डोंट वरी कि 5 रुपए का लाई थी कि 10 रुपए का लाई थी, गिन याद करके लिख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कच्चा बिल ऐसे ही बना लीजिए आप लोग। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का जो इस महीने का मैं रफली जितना एवरेज आता है उतना बस लिख एब्सोल्युटली, लूं? ऐसे ही अपना एब्सोल्युटली, कच्चा बिल बना के लिख लूं, इलेक्ट्रिसिटी यस, वाईफाई ये जो भी हम नेक्स्ट मंथ देने वाले हैं 1 तारीख को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। थैंक यू। यस, Next, find 10 bills you paid in the past and write across the front of each one the magic words thank you paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you've paid, the more money you will magically magnetize to you. सो अब पेड बिल्स का क्या करना है? जो पेड बिल्स पे कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, उनके अगेन फेस पे लिखना है, मतलब फ्रंट पार्ट पे लिखना है थैंक यू पेड। और लिखते समय बहुत सारा ग्रेटिट्यूड फील करें कि हमारे पास पैसे थे तभी तो हम पेमेंट कर पाए इन सब चीज़ों का। सो ऐसे 10 बिल आपको निकाल के लाने हैं। अगर आप लोग बिल, अगेन आई एम सेइंग, अगर आप लोग बिल संभाल के नहीं रखते हो, जो अपन पेटीएम वगैरह से पेमेंट ऐप से पेमेंट करते रहते ना, आप उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, या फिर कच्चा बिल बनाइए, उसी अमाउंट का जो पेटीएम फोन पे से आपने पे किया उसी अमाउंट का कच्चा बिल बनाइए, अपनी असाइनमेंट पूरी कर लीजिए। ओके, और गोइंग फॉरवर्ड इसको कंटिन्यू करना है अपने को। जब भी घर में बिल आए पेमेंट करें आप, या पेमेंट ना करें तब तक थैंक यू फॉर द मनी, जिस दिन कर दें उस दिन थैंक यू पेड। अनुजी 1 मिनट पूछना था कि बिल हमारे ही नाम होना चाहिए या हस्बैंड के नाम है तो उस पे भी कर सकते हैं? आप उस पे भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन ओके। अगर बाई चांस आपके पास बिल ही नहीं है और आप कच्चा बिल बना नहीं। रहे हो तो फिर आप अपने नाम पे हाँ। बनाइएगा, क्योंकि अब जब बना ही रहे हैं तो फिर अपने नाम पे बना लें, है ना? ओके ओके, नहीं बिल हमारे यहाँ पर सब संभाल के रखते हैं। अच्छा, नाइस। From Yes. this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you received from the bill and write across the face of the bill the magic words thank you paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write thank you for the money and feel as if you're saying thank you because you have the money to pay the bill. एब्सोल्युटली। सो आज से ये कह रही हैं कि इसको रेगुलर प्रैक्टिस में डाल लिया जाए। तो ये हमारी असाइनमेंट डेली चलने वाली है। जब भी आपके हाथ में बिल आए, आपको क्या करना है, उस बिल के पेड और अनपेड के अकॉर्डिंग
लिख दीजिएगा उसके ऊपर। पेड है तो थैंक यू पेड करके बहुत सारा ग्रैटिट्यूड फील कीजिएगा कि सच में बहुत पैसा दिया है भगवान ने यार कि मैं इसको पे कर पा रही हूँ या पे कर पा रहा हूँ। और जो अनपेड है उसके लिए भगवान से मांग लीजिएगा कि थैंक यू भगवान फॉर द मनी, तुम दे दोगे मुझे मालूम है। जितना थैंक यू अपन दिल से फील कर पाए उतनी जल्दी जल्दी मैजिक्स हो जाएंगे अपने साथ। Feeling gratitude for the money you've paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends on not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. So yes, so bill amount doesn't matter। 5 रुपया 10 रुपये का भी बिल बनाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। बात यह है कि कितना ग्रेटिट्यूड हम फील कर सकते हैं कि भगवान ने कितना कुछ दिया है हमारे को और देता ही चला जा रहा है एवरी डे, तभी तो हम वो गुड्स और सर्विसेज अवेल करते चले जा रहे हैं और पेमेंट्स होते जा रहे हैं। Magic practice number 9, the money magnet. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Take any current unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each one thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Take 10 bills you've paid in the past and write across the front of each one of them the magic words thank you paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू रेखा मासी फॉर रीडिंग। मैजिक रॉक की एक्सरसाइज आज रात को करके सोइएगा, काउंट योर ब्लेसिंग की कल सुबह उठते ही कीजिएगा। और आज के बाद से ये अनपेड बिल्स पे थैंक यू फॉर द मनी और पेड बिल्स पे थैंक यू पेड लिखना अपना एक प्रैक्टिस बना लीजिए। अगर आपके पास में हार्ड कॉपीज ऑफ बिल्स नहीं आती हैं तो सॉफ्ट कॉपी को अपने ही ईमेल आईडी पे क्या बोलते हैं फॉरवर्ड करके उसका सब्जेक्ट लाइन चेंज कर सकते हैं। अगर थैंक यू मतलब सॉरी अनपेड है तो थैंक यू फॉर द मनी लिख लीजिए, और अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो थैंक यू पेड लिख सकते हो। आप उसी बिल का एक स्क्रीनशॉट लेके एडिट कर सकते हो जस्ट फॉर द फॉर डूइंग द असाइनमेंट। उसी बिल का अपन ने स्क्रीनशॉट ले लिया और एडिटिंग ऐप में जाके उस पर एडिट कर लिया, वो भी कर सकते हैं आप। अमेजोन वगैरह से जो अपन ऑर्डर करते हैं उसका जो ऑर्डर वाला पेज है उस पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं फॉर डूइंग द असाइनमेंट। यस, एनी क्वेश्चंस? जितनी सिंपल लगती हैं ये एक्सरसाइजेज एक्चुअली ये उतनी ही डीप हैं। आज मैंने एक भेजा था 2000 रुपी नोट वाला भेजा था क्या मैंने? नहीं ग्रेटिट्यूड ग्रुप में नहीं भेजा? नहीं। अच्छा, सो गेम ऑफ अबंडेंस होता है। क्या होता है कि जितना अपन अबंडेंस की फीलिंग में रहते हैं कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, अफोर्डेबिलिटी की फीलिंग में रहते हैं, उतनी जल्दी अपन उस वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं। सो भले हमारे पास आज की डेट में काम धंधा है कि नहीं है, लॉकडाउन की वजह से पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसकी चिंता नहीं करनी है हमारे को। हमें अबंडेंस की फीलिंग में रहना है, अफोर्डेबिलिटी की फीलिंग में रहना है कि यस बहुत पैसे, हाँ मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ। जो भी है, जितना भी है, चाहे हम सेविंग्स में से निकाल रहे हैं अपनी, लेकिन फिर भी उसके लिए अगर आपने कृतज्ञता महसूस कर ली, ग्रेटफुलनेस महसूस कर ली, तो डेफिनेटली मैजिक्स तभी होंगे। लेकिन जितना अपन उसमें जोन में रहेंगे ना कि पैसे नहीं है, लॉकडाउन नहीं है, पैसे बिजनेस नहीं है, उतना ही ये ना डिले होता चला जाएगा चीजें। सो हमें हमारी वाइब्रेशंस चेंज करनी ही होंगी टू अट्रैक्ट न्यू वांटेड वाइब्रेशंस। जो हम चाहते हैं वो तभी आएगा हमारे पास में। गेम ऑफ अबंडेंस क्या मैं बात कर रही हूँ 2000 रुपीज वाली, कि जेब में 2000 रुपये लेके चलो और ऐसे सोचो, खरीदो कुछ मत, पर सिर्फ ऐसे सोचो कि हाँ ये मैं खरीद सकता हूँ। खरीद नहीं रही हूँ वो बात अलग है, खरीद सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी की फीलिंग में रहो हमेशा। क्रेडिट कार्ड लेके चलो अपने जेब में कि हाँ मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, आई कैन बाय दिस, सी आई बॉट दिस $10 10 रुपीज सॉरी
₹10, ₹100, ₹1000, हाँ क्रेडिट कार्ड की लिमिट मेरी बहुत है, मैं खरीद सकता हूँ, खरीद सकती हूँ। खरीदना नहीं है अपन को एक्चुअल में, पर ऐसे सिर्फ ऐसे अफोर्डेबिलिटी की फीलिंग लाने के लिए ऐसी चीजें कर सकते हैं आप लोग। सो दीज ऑल आर कॉल्ड गेम ऑफ अबंडेंस। ये अब्राहम हिक्स ने सजेस्ट किया था ये वाला, जिसपे मैंने एक वीडियो बनाया है। अब्राहम हिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी फेमस लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन ऑथर। बहुत अच्छी बुक्स लिखती हैं वो भी, बहुत अच्छे वीडियोस हैं उनके भी। सो उन्होंने ये गेम सजेस्ट किया था, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। आई विल जस्ट फॉरवर्ड आफ्टर दिस सेशन, गेम ऑफ अबंडेंस। सो आप लोग चाहें तो अपने घरों में भी, ये अपने नहीं आता मोनोपोली वगैरह जो गेम्स आते हैं, उसके नोट के साथ भी आप खेल सकते हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि अपन रियल मनी के साथ खेल रहे हैं कि फेक मनी के साथ खेल रहे हैं। सो आपस में ऐसे ही खेल सकते हो, थैंक यू बोल बोल के एक्सचेंज कर सकते हो पैसों को, कि थैंक यू आपने मेरा ये पानी का ग्लास लेके आया, थैंक यू, पैसे दे दो। वो बदले में वापस थैंक यू बोल के कुछ और चीज का पैसा दे देगा। सो ऐसे गेम्स खेल सकते हैं आप लोग अगर घर में चाहें तो। गेम ऑफ अबंडेंस बोलते हैं इन गेम्स को, गेम ऑफ ग्रेटिट्यूड, गेम ऑफ अबंडेंस करके बहुत सारे गेम्स हैं अपने गूगल पे, यूट्यूब पे। यस, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? अफर्मेशंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? Can I share something? या श्योर आशिमा। जैसे कल I missed my class because there was an overlapping of things, especially at at my work end. There were too many things which had piled up. तो मतलब इतना ज्यादा था कि I don't want to miss the class, but then still I had no time to spare कि मैं class भी attend कर पाऊँ. And just day before yesterday we had done that exercise where हमको वो सबसे चैलेंजिंग पार्ट में अपनी 10 ब्लेसिंग्स पॉइंट्स लिखने थे, एंड देन वी हैड टू राइट डाउन थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। मैंने इतना स्ट्रांगली कन्विक्शन के साथ उसको लिखा था, एंड द होल डे आई वाज वंडरिंग कि यही तो चीज थी जो मुझे सबसे ज्यादा अभी इफेक्ट कर रही है, मैंने इसके लिए लिखा है। एंड यू वोंट बिलीव अनुपमा, थैंक यू सो मच। पता है आज दिन में ना द पर्सन फॉर whom I was working, that person called me, उन्होंने वो काम एक्नॉलेज किया, उन्होंने वो काम जो मैं इतने दिनों से परेशान हो रही थी ना, so they've acknowledged my work, they've appreciated my work, और मतलब मैं I'm at peace, finally at peace। वो सब सच चला गया है। So this is like miracles, these are like very beautiful miracles। Very nice, and thank you so much, I'm so happy कि I came to something like this। Very nice, thank you Ashima, thank you for sharing। Keep Yeah, practicing it's wonderful। gratitude। Yeah, बिल्कुल। कैसे होते हैं मैजिक्स, उसमें नहीं घुसना है अपने को, बट होते हैं not बस। at all। या खुश हो जाइए, सेलिब्रेट कीजिए इन सब चीजों को बस। राइट। हाई वाइब्रेशन जोन में रहना है हमें बिल्कुल एकदम। किस किस ने वीडियोस देखे हाई वाइब्रेशन जोन के, किस किस ने कौन सी एक्टिविटी पिक की, बताइए मुझे। गाने सुनने शुरू किए किसी ने डांस किया, किसी ने थैंक यू आई मीन सॉरी अच्छी फ्रेगनेंसेस, क्या किया आप लोगों ने अपनी वाइब्रेशन रेज करने के लिए, कौन सी एक्टिविटी? मैं बोलूँ दीदी? हाँ रिचा। Okay. मैंने दीदी ऐसे ही अपने फैमिली के साथ we have started working out very religiously, like हम walk करते हैं, हम डांस करते हैं, हम any form of 1 hour, and उसके बाद जो ऐसी बहुत अच्छा लगता है, and we all look forward to it। एक करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं आज नहीं, ये कल कर लेते हैं, परसों, बट सब मिलके कर रहे हैं। we are in that high we are in that happiness zone, सब खुश रहते हैं, and we try कि हाँ अरे इसने इतना किया तो मैं और 1 notch ऊपर करूं। So it is really helping us, and Very nice। I've done that to be in positivity and good high frequency zone. I have initiated, so I'm very happy about Very it। nice, very nice। Thank you for sharing। Thank you दीदी। Yes, और किसने शुरू किया? नेचर के साथ में टाइम बिताइए, आपके घर में प्लांट्स हैं उनके साथ में फोटोज लीजिए, मुझे भेजिए, मैं भेजती हूँ। अभी रुको एक एक्टिविटी, ऐसे तो आप लोग करते नहीं हो हाई वाइब्रेशन जोन में रहने की। मैंने बैच 4 को करवाई थी, अब मैं आप लोगों को भी करवानी पड़ेगी। वो कहते हैं ना ज़बरदस्ती मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा कि भाई भेजो मुझे फोटो, फिर देखिए आप लोग करते हो फिर फोटोज। यस, चलिए अभी मुझे कुछ बताना है आप लोगों को। अगर आप लोगों को कुछ नहीं पूछना है मुझे अफर्मेशंस के बारे में तो यस, कॉपी पेन लेके आए हैं क्या? हाँ। Yes। चलिए ठीक है, हाँ। फिर स्टार्ट करते हैं। सो जब भी हमारे को कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, अप्रिशिएट करता है, हम लोग क्या यूजुअली क्या बोलते हैं? थैंक यू। अच्छा,
कितने जने थैंक यू बोलते हो? कितने जने बोलते हो? Thank जरा you. मैं भी सुनूं। मैं बोलती हूँ। मैं भी बोलती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। सो Yes, जो नहीं thank you बोलते so हैं इसका मतलब आई एम अज्यूमिंग कि वो लोग बोलते हैं अरे नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं नहीं बोलते हैं थैंक यू। बोलते हैं थैंक यू। गुड 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 गुड। Yes, yes. So take it, accept it. It's good that so many people are accepting it. So keep accepting whatever, कोई जो भी आपको अप्रिशिएट कर रहा है, किसी भी चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। मतलब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग हमेशा होती रहती है, हमेशा चलती रहती है। आपने अगर एप्रिसिएशंस एक्सेप्ट नहीं किए तो उसको लगेगा कि इसको पसंद नहीं है खुश होना ना, तो वो वहाँ पे एक जो हमारी ये कौन सा ग्लैंड होता है, पिनाइल ग्लैंड, इज एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? सो पिनाइल ग्लैंड पे ना कैल्शियम जमता रहता है, जमा होता रहता है। जितना आप अपना खुश होना से खुश नहीं होते हो ना, उतना उस दिन आप कैल्शियम जमा कर रहे हो उसके ऊपर। जितना कैल्सिफाई होता रहता है वो ग्लैंड, उतना ही मुश्किल से फिर आपको खुशी मिलती है, मतलब खुशी का अनुभव होता है। आपको खुश करना मुश्किल होता चला जाता है डे बाय डे आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। सो प्लीज एक्सेप्ट वॉट एवर अप्रिशिएशन इट इज, वॉट एवर कॉम्प्लीमेंट इट इज। आप बिलीव करते हो कि भाई वो झूठ बोल रहा है, कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट करो, खुश रहो। हाँ, थैंक यू बोलो, उसको एक्सेप्ट करो। यूनिवर्स भी फिर आपको और देगी, और देगी। जितना आप एक्सेप्टेंस ओपन एंड रिसेप्टिव रहोगे उतना और देगी कि हाँ, शी इज रेडी, ही इज रेडी, खुली बाहों से स्वीकार कर रही है ये, तो इसको और दो, और मिलेगा अपने को। नेक्स्ट इज लिफाफे। जब अपने रिश्तेदार देते हैं, पैसे देते हैं अपने को, तो बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कभी मना मत कीजिए। कभी किसी गिफ्ट को, मनी एनवलप को मना मत कीजिए। एनर्जी आ रही है, प्लीज एक्सेप्ट इट। वी डिस्कस्ड इट द अदर डे, सो प्लीज एक्सेप्ट इट। आपको उत्तरम पात्रम जो बोलते हैं अपने में, वो करनी है, प्लीज अपने हिसाब से कर लीजिए उसको। लेकिन एक बार जब वो दे रहे हैं तो मना मत कीजिए, कभी मना मत कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड को सिखाइए कि वेन एवर सम एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स मी, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। जब भी कोई एनर्जी मेरी तरफ आ रही है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। पानी लेके आता है कोई हमारे लिए, हम क्या बोलते हैं अगर प्यास नहीं लगी होती है तो? नो 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 नो, थैंक यू। पानी क्या है? एनर्जी। कभी नो नहीं बोलना है पानी को। अगर आपको नहीं पीना है तो भी प्लीज एक घूंट पी के रख लीजिए। अगर आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है तो क्या बोलिए? थैंक यू, आई एम गुड। थैंक यू काफी है, ठीक है? थैंक यू बोल दीजिए उसको। एनर्जी आपको आ रही है, आपके पास आ रही है, उसको थैंक यू। पानी को मना नहीं करना है, पैसों को मना नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट्स को मना नहीं करना है, एप्रिशिएशंस को मना नहीं करना है। और क्या बोला एक मैंने? पैसे बोल दिया क्या? हाँ, पैसे, कॉम्प्लीमेंट, एप्रिसिएशन और पानी मना नहीं करना है। ऑल आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सब आपकी तरफ आ रही है, उसको बिल्कुल खुले दिल से स्वागत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए उसको। खूब हाई वाइब्रेशन जोन में रहिए, खूब फन एक्टिविटीज़ कीजिए। साथ में, अभी तो लॉकडाउन टाइम चल रहा है, साथ में बैठ के गेम्स खेलिए, मोनोपोली वाला गेम खेलिए, बहुत मतलब डबल फ़ायदा है उसका। तो पैसे जब दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, तब थैंक यू बोलने का एक मौका मिलता है आप लोगों को। एक गेम अभी मैं फॉरवर्ड करने वाली हूँ, लूडो के डाइस से आप खेल सकते हो अपने बच्चों के साथ में। वो आप खेल सकते हो कि डाइस में जो भी नंबर आया, उस नंबर के अगेंस्ट एक कोई ग्रेटिट्यूड देना है अपन को। नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते थे हम लोग। सो 1 आया तो किसी एक इंसान को थैंक यू बोलना है, 2 आया तो किसी एनिमल को थैंक यू बोलना है, 3 आया तो किसी प्लेस को थैंक यू बोलना है। सो व्हाट आर यू थैंकफुल फॉर? इस तरीके से हम अपने बच्चों में भी ग्रेटिट्यूड इम्बाइब करेंगे, और अभी ये लॉकडाउन टाइम का एक बहुत अच्छा यूज भी हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड जोन बनी रहेगी हमारे घरों के अंदर। सो इट्स मतलब डांस, फन, मस्ती, कलर कीजिए, कुछ भी ना उल्टे पुल्टे काम कीजिए। मिट्टी में जाके खेलिए, मिट्टी में अभी अपन नीचे नहीं जा सकते हैं खेलने, तो कलर्स घर में घोल, वो क्या बोलते हैं, वाटर कलर्स खूब सारे घोल लो, उसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ कुछ फेस पेंटिंग, ये वो कुछ तो बनाओ। बहुत मज़ा आता है, ट्रस्ट में बहुत मज़ा आता है जब ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं तो। और क्रिएटिविटी वाले काम कीजिए, हाई क्रिएटिविटी जोन में रहिए हमेशा। उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड सुपर एक्टिव हो जाता है, क्रिएटिव माइंड आपका एक्टिव हो जाता है। एक हेमिस्फेयर रीजनिंग का है, एक हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन आपका क्रिएटिविटी का है।
दोनों को जगाइए, दोनों को काम पे लगाइए। मैनिफेस्टेशन जर्नी में हमें दोनों की पावर की ज़रूरत है। सो रीजनिंग वाला तो चल रहा है हमारा, हम ड्रीम्स लिख रहे हैं कॉन्शियस माइंड से, हम अफर्मेशंस लिख रहे हैं कॉन्शियस माइंड से, हम जानबूझ के कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो एक पार्ट की ट्रेनिंग चल रही है, दूसरे पार्ट की ट्रेनिंग डांस करो, ड्राइंग्स बनाओ, जो आप लोगों को क्रिएटिव वर्क अच्छा लगता है वो करो, रहो हाई वाइब्रेशन जोन में रहो। कभी मत बोलो कि मैं बीमार हूँ, मेरा दिन अच्छा नहीं गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। हमेशा पॉजिटिव बातें करो, हमेशा, एवरी टाइम चूज योर वर्ड्स कॉन्शियसली। हर सॉरी जो बोलते हैं उस सिचुएशन को थैंक यू में बदलने की ट्राई कीजिए। जैसे आप लेट हो गए हैं कहीं पे, तो सॉरी आई एम लेट, सॉरी फॉर बीइंग लेट बोलने के बजाय थैंक यू फॉर वेटिंग मी बोलना शुरू कीजिए। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की अगेन ट्रेनिंग है कि हम कितना दूसरों के टाइम को वैल्यू कर रहे हैं, कितना अपने टाइम को वैल्यू कर रहे हैं, कितने गिल्ट में रह रहे हैं और कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दूसरों ने हमारे लिए वेट किया। सो ऑलवेज चूज एप्रिसिएशन ओवर गिल्ट इन सच सिचुएशंस। किसी का पैर पे पैर पड़ जाता है तो वो ऐसे अपने को बोलते हैं ना, अरे पैर पे पैर लगा दिया हमारा, या ऐसा कुछ गलत कर दिया, तो थैंक यू, मेरा ध्यान दिलवाया आपने, सॉरी मत बोलो, से थैंक यू, आपने मेरा ध्यान दिलवाया। उसको थैंक यू ही तो सुनना है ना, थैंक यू बोल दो, उसको अप्रिशिएट कर दो उस इंसान को। कोई आपको आपकी गलती बताता है कि ये काम ऐसे नहीं करते वैसे करते हैं, थैंक यू, आई हैव लर्नड अ न्यू लेसन, आई हैव लर्नड अ न्यू वे ऑफ डूइंग दिस, थैंक यू, मैंने एक नया तरीका सीखा। ऐसे थैंक यू बोल सकते हो उस वे में। सो ये 3 सॉरीज को आप थैंक यू में बदल सकते हो ऐसे। एक्सक्यूज मी, या अगर हमारा पाँव किसी और के लग जाए तो हम उसे थैंक यू तो नहीं बोल सकते, उस टाइम तो सॉरी ही बोलेंगे। हाँ, ऐसे ही एक्चुअली अपने ऐसे ही निकलता है। लेकिन ये वो सिचुएशन है जब ये ट्रेन वगैरह में अपन जाते हैं और वो बोलते हैं भाई साहब पैर पड़ गया आपका मेरे पैर पे, वैसे सिचुएशंस में अपन जो सॉरी बोलते हैं उसको तो इग्नोर, आई मीन उसको तो अवॉइड कर ही सकते हैं अपन। राइट। या सो वर्बल, whatever you talk to yourself, whatever you talk to people, whatever people talk to you, सब में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। जो आप बात करते हैं, जो लोगों से, आप अपने आप से भी तो बात करते रहते हैं ना, अपन बोलते रहते हैं ना, मैं कांच में देख के कुछ बोल देते हैं, या कभी दूसरों को अपने बारे में कुछ बोल देते हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ यार, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता या उठ सकती, मुझे मेरी मेमोरी पावर अच्छी नहीं है। ऐसे हम अपने बारे में नेगेटिव बोलते रहते हैं, मत बोलिए, क्योंकि वो अफर्मेशंस का काम कर रही हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। वो कंटिन्यूसली सुन रहा है आपकी बातें, आप क्या बोल रहे हो। इन्फ्यूज मोर पॉजिटिव वर्ड्स इन योर वोकेबलरी, ज़्यादा अमेजिंग, झक्कास, चिल, जो जैसी लैंग्वेज में आपको बोलना है, पॉजिटिव वर्ड्स को अपना जिंदगी का हिस्सा बनाइए। ज़्यादा बोलिए, मस्त, बिंदास, ज़्यादा इन सब शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, पॉजिटिव वर्ड्स का आई मीन टू से इस्तेमाल कीजिए। बिलीव्स, बिलीव्स क्या होते हैं, जो हमारे दिमाग में बार बार देखी है, जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है कोई बात, वो बिलीफ है हमारी। जैसे मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि शाम को दही नहीं खाना चाहिए, नहीं तो जुकाम हो जाती है, ये मेरा बिलीफ है। अब मुझे इस बिलीफ को चेंज करना है, तो क्या करना है, मुझे बार बार अपने आप को बोलना पड़ेगा दही खाने से कुछ दही सूट्स में, दही सूट्स में, बार बार मुझे बोलना पड़ेगा दही सूट्स में, दही ईटन टेकन इवन इन द इवनिंग टाइम्स, शाम को खाया हुआ दही भी मुझे सूट होता है, बार बार मुझे ये बोलना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके कहीं वो जो मेरा बिलीफ बना हुआ है वो चेंज होगा। सो ऐसे ही हमारे बहुत सारे बिलीव्स होते हैं कि पापा को शुगर थी इसलिए मुझे तो होनी ही है, 45 साल के हो गए अब तो झुर्रियाँ आनी ही है, वाइट बाल आनी ही है। क्यों आएंगे, हम सब अपना ख्याल रखते हैं, कि पापा लोग क्या अपना ख्याल रखते थे क्या। हम लोग जिम जाते हैं, हम लोग योगा करते हैं, हम लोग बेटर अवेयर हैं अपने चीज़ों के बारे में ना, अपना ख्याल रखते हैं अपने आप, अपना ये क्या बोलते हैं यार इसको, पार्लर वगैरह जाते हैं। सो कैसे आ जाएगी, 40 के हो गए तो क्या झुर्रियाँ आ जाएगी क्या, नहीं आती है। बिलीफ ला देता है, कोई अपनी उम्र का नहीं, कोई 40 का होके भी 40 का नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उनका बिलीफ है वो। मेरे पापा के लिए हमेशा बोलते थे फॉर एग्जाम्पल ना, कि पापा अपनी एज के नहीं लगते हैं कभी भी, उनका वो बिलीफ था। और वही मेरे को लगता है पास ऑन हुआ है उनके बच्चों में, उनके बच्चे भी उनकी जो हमारी उम्र है हम वैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं वाइट बाल आ रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, हमने कभी इन बातों की टेंशन ही नहीं करी।
सो यस, आपकी बिलीफ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपकी हेल्थ में, आपके लुक्स में। कभी मत सोचिए ऐसी बातें कि हाँ पापा को शुगर थी तो मुझे होगी ही। नो, नहीं, ऐसा बिलीफ नहीं रखिए। और क्या एक बिलीफ होता है, हाँ बुढ़ापा आ गया है यार, थकान हो, अपन बोल ही देते हैं कि उम्र आ रही है यार, अब भूल ही जाती हूँ, उम्र आ रही है यार, थकान होती है, अब आजकल उतना काम नहीं होता है। मत बोलो अपने बारे में ऐसा। अपने बारे में जब भी बोलो तब हमेशा पॉजिटिव बोलो, कभी ऐसे रॉन्ग वर्ड्स यूज मत करो, क्योंकि वो सब हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स बन जाएंगे, हमें हमारी सक्सेस में पीछे खींचते रहते हैं वो, फिर ना वो चेंज नहीं होने देते फिर हमारे को। सो ऑलवेज टॉक पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। यस, ये था आज का ज्ञान। अब आते हैं फन एक्टिविटी पे। चलो सब लोग, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।